यार तुमको पता है मेरे पास ना ऑफिस में मैकबुक था, ठीक है। और उस मैकबुक में जब उसकी स्क्रीन देखता था, उसका टच पैड यूज करता, बहुत अच्छा लगता था। पर उसको कभी पर्सनली वैसे यूज नहीं किया था, बट ऑफिस के काम के लिए करता था। और घर पे पर्सनल के लिए मेरे पास विंडोज लैपटॉप था। उसकी तीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती थी यार, टच पैड इतना हार्ड, ऐसा लगता था भैया कहाँ ही रेत में हाथ घिसा रहे हो। उसके बाद दूसरा, उसका बैटरी का प्रॉब्लम, 1 डेढ़ घंटे बाद तो भैया क्या ही मौत आती थी उसको, क्या ही बताऊं। और तीसरा सबसे बड़ा, उसके स्पीकर बहुत एवरेज थे, ठीक है। अगर फैन वैन ऑन करके अगर उसकी ऑडियो सुनिए तो भूल ही जाओ, ठीक है। और फोर्थ, उसका फैन की साउंड इतनी छः 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 छः, क्या ही बताऊं। पर मैं सहता रहा, सोचा कि विंडोज तो ऐसे ही होते हैं, पर्सनल लैपटॉप ऐसे ही है। बट 50-60 थाउजेंड रुपीज स्पेंड करके भी ना वो इतना अच्छा लग्जरी फील आता नहीं था, मतलब जितना होना चाहिए था। पर जब, आपको पता ही होगा अगर आपने मेरी कोई वीडियो देखी है तो, कि मैंने मैकबुक ले लिया। तो जब मैंने मैकबुक के साथ 10 मिनट बिताए ना, तो मैं सोचा, मैंने कहा ये सब चीजें मैं इतने सालों से झेल क्यों रहा था। मैं बताता हूँ क्या क्या। टच पैड, स्क्रीन और स्पीकर। आज मैं ऑनेस्टली बताऊंगा क्या बेटर है क्या वर्स्ट है। नो फैन बॉय मोमेंट, ओके सीधा। तो आज मेरे विंडोज लैपटॉप और मैकबुक में 7 चीजें कंपेयर करते हैं और रियल डिफरेंसेस बताता हूँ। नो फैन बॉय मोमेंट, ओके। सबसे पहली चीज, टच पैड। तो जैसे ही मैंने मैकबुक ओपन किया तो उसका पहली चीज है टच पैड। इतना स्मूथ, इतने हैप्टिक फीडबैक। और कहाँ वो विंडोज, घस घस घस, क्या ही फील आ रही। जैसे ही मैकबुक के टच पैड को टच करा, ऐसा लगा कन्वर्सेशन हो रही है, कोई आराम से बातें कर रहा है, कितना स्मूथ है। और कहाँ विंडोज लैपटॉप खस 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 खस। और इसके जो डिफरेंट डिफरेंट जेस्चर्स हैं, तो वो तो तुमको पता ही है कितने अच्छे होते हैं। और ऊपर से विंडोज का वो क्लिक वाला, कि राइट क्लिक करो लेफ्ट करो ऊपर, और मैकबुक में हैप्टिक फीडबैक, कितना ही अच्छा फील होता है। तो मैकबुक टच पैड में तो क्लियर विनर है। अब अगला आ जाता है कीबोर्ड एंड फिंगरप्रिंट। तो मेरे वाले लैपटॉप में विंडोज का पुराना है, तो मतलब 21-22 में लिया था, उसमें फिंगरप्रिंट नहीं था, तो हर बार पासवर्ड डालो ये वो ब्ला ब्ला, ठीक है, सर दर्द लगता था। और इसमें भैया फिंगर से टच करो और जिंदगी सफल। अब तो मैं पासवर्ड डालना ही भूल गया हूँ। अगर कहीं पासवर्ड डालना है, जैसे इवन ऑन क्रोम में कहीं, तो पासवर्ड मैनेजर से सिंगल फिंगरप्रिंट पे डन। कितना इजी हो गया मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, इतना ही अच्छा लगता है। और विंडोज और मैक के ना कीबोर्ड्स कंपेयर करना, मतलब इतना सेंस नहीं बना था, मतलब कंपेयर फिर भी कर सकते हो क्योंकि इसका बहुत स्मूथ और इतना प्यारा फीडबैक रहता है, और उसका थोड़ा खटखट खटखट लगता है। तो मैं उसको वैसे कंपेयर नहीं करना चाहता, बट फिंगरप्रिंट में मैक दिखता है और कीबोर्ड में मैं दोनों को टाई कर देता हूँ। डिस्प्ले, तो अभी ये देखो डिस्प्ले कैसी है, दोनों में समझ आया। मैकबुक में बोलते हैं लिक्विड क्यू रेटिना डिस्प्ले, ये वो, भाई वो दिखती है, वो फील होती है, मतलब क्या सुंदर लगता है। कुछ कंटेंट देखो ना तो मजा आ जाता है, सुकून मिलता है आंखों को, क्या देख रहे हो। और विंडोज लैपटॉप में स्क्रीन ठीक रहती है, मतलब ये वाली तो मैट है आप देख ही पा रहे हो, बट नॉर्मली भी इतना ठीक, मतलब विंडोज की अगर आप जाओगे 1 से 1.5 लाख वाले लैपटॉप, थोड़े एक्सपेंसिव, जैसे मैं सैमसंग की बात करूँ, तो उसमें ठीक अच्छा डिस्प्ले मिलता है, तो वो भी मैं इस टाइम पे कहूंगा सही है। बट अगर तुम मैक के प्राइसिंग के साथ कंपेयर करो उस चीज को, तो मैक क्लियर विन होता है। तो फोर्थ है स्पीकर्स। अभी सुनो दोनों की ऑडियो। ऑडियो 1 ये मैक की है, ऑडियो 2 ये मेरे विंडोज लैपटॉप की है। मैकबुक स्पीकर्स में क्लियर, क्लियर ना बिल्कुल स्टीरियो साउंड फील होती है, बट विंडोज में फ्लैट सी अजीब सी फील होती है यार, मजा ही नहीं आता। प्रीमियम लैपटॉप्स में भी ना मैक की साउंड फिर भी बहुत बेटर है, और ये तो एयर है, प्रो में तो और ही मजा आता है। जेन्युइनली बता रहा हूँ, इस प्राइस पॉइंट में मैकबुक के स्पीकर्स द बेस्ट हैं। आई वुड से कि मैकबुक यहाँ भी जीत गया। अगला मुझे सबसे बड़ा इशू लगता था फैन साउंड और हीटिंग। अभी ये सुनो फैन की साउंड, ये विंडोज लैपटॉप में फैन की साउंड है, और अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ यूट्यूब ऑन किया है। और मैकबुक में तो फैनलेस डिजाइन आता है, इतना सुंदर स्लीक डिजाइन है, क्या ही है। इसमें कोई साउंड नहीं आती, और इसमें जो मेटल बॉडी है भाई, वो हीट इतना फील भी नहीं आती। लैपटॉप में, विंडोज में आप उसको अपनी थाइस पे रखो ऐसे जला देती है। तो इस केस में मेरे लिए क्लियरली मैक विनर है, क्योंकि फैनलेस है, साइलेंट है, अच्छा लगता है। अगला पॉइंट है बैटरी लाइफ। भाई विंडोज की बैटरी लाइफ 1-2 घंटे में मर जाती है भाई, नहीं नहीं, मैकबुक मैं पूरा पूरा दिन यूज कर रहा हूँ, सेक्सी, मजा आता है, चलाओ मजे करो। बिल्ड क्वालिटी यार, मेटल का फ्रेम देखो उसका, मतलब। और विंडोज में ना बहुत एक्सपेंसिव तक सिर्फ वो आता है यार, प्लास्टिक ही, उसमें मजा नहीं आता। टू बी वेरी फ्रैंक, आई जेन्युइनली लाइक मैकबुक। कितना स्लीक है, कितना डिजाइनर है, कितना सेक्सी लगता है, क्या ही बताऊं। हिंजेस इतने स्मूथ है इसके, विंडोज के तो क्या क्या। तो इस चीज में ना, जब मतलब ये सब लिया, तो पहले मैंने ना जब लिया था मैकबुक, तो मुझे लगा मैंने शो ऑफ के लिए लिया है, ले भी लेना चाहिए था टाइम में। बट जब यूज करने लगा तो समझ आया लोग सिर्फ विंडो मैक ही क्यों ले रहे हैं आजकल, विंडोज को डिच करके पर्सनल यूज के लिए। अभी तक तो मैंने बहुत बुराई कर दी शायद विंडोज की, आप सबको लगा ये मैकबुक फैन रहे हैं, बट नहीं, अभी बताता हूँ विंडोज में क्या क्या अच्छा है। राइट क्लिक में जितने मेन्यूज आते हैं भैया, इसमें तो आते ही नहीं है, मुझे तो वो चीज इसमें मजा नहीं आता। दूसरी,
चीज़ ये आराम से इसका एक चीज़ मुझे लगा कि मूव टू बिन इसका मैं अभी भी समझ नहीं पाया हूँ, किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना कैसे करते हैं। नॉर्मली विंडोज़ में तो डिलीट बटन क्लिक करके वो सीधा डिलीट हो जाता है। दूसरा गेमिंग ऑप्शन, अगर आप गेमर हो तो मैकबुक सेंस ही नहीं बनाता, कोई ग्राफिक नहीं, कोई कुछ नहीं। विंडोज़ में ग्राफिक कार्ड्स हैं, वो बने हैं गेमिंग के लिए। और सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी आज भी विंडोज़ में इससे काफ़ी ज़्यादा है मैकबुक से। आप जेन्युइनली मानो, मतलब विंडोज़ में कोई भी, एक तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप कुछ भी डाउनलोड करके .exe फाइल चला सकते हो। मैक में ऐसा नहीं है भाई, .dmg फाइल और समथिंग समथिंग करते रहना पड़ता है। और लास्ट चीज़ प्राइसिंग, मैकबुक आपको बेयर मिनिमम 70,000 से मिलता है, विंडोज़ आपको यार 30-40 से भी मिल जाता है। तो मतलब वो चीज़ एक है, वो आज भी अफोर्डेबिलिटी में किसी को चाहिए हो तो वहाँ पे आता है। मैकबुक प्रीमियम सेगमेंट ही जाता है। सो इन सबसे ये बताना चाहता हूँ, मैकबुक सबके लिए बेस्ट नहीं है, बट कुछ यूज केसेस अगर तुम्हारा बजट है उन केसेस में बेस्ट हो सकता है। एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट तुमको बताता हूँ यार, जो कोई नहीं बताता, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। हमें कंट्रोल सी कंट्रोल वी ये वो की आदत है भैया, इसमें कंट्रोल चलता ही नहीं है, सीएमडी है। इतनी बार मैंने गलत दबाया है, मैं क्या बताऊं। अभी तक भी मेरा ऑटोमेटिकली कंट्रोल के लिए ऑप्शन पे आ जाता है ना कि सीएमडी पे। तो फाइनल वर्डिक्ट, मैकबुक अच्छा किसके लिए, अगर तुम क्रिएटिव काम पे ज्यादा हो, वीडियो एडिटिंग है, फोटो एडिटिंग है, आईटी का काम है, एंड यू आर मोर ऑन अ प्रोफेशनल साइड, तो आई थिंक मैकबुक मेक सेंस। विंडोज जहाँ गेमिंग भी करनी है तुमको, तुमको सब कुछ करना है बेसिकली, इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। और तुम्हारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो सिर्फ विंडोज के साथ कंपेटेबल है, और गेमर तुम बहुत गेम करना चाहते हो, देन गो फॉर विंडोज, डोंट टच मैक। मजा नहीं आएगा। या आप एक वेरी बजट यूजर हो तो विंडोज, विंडोज कभी रिग्रेट नहीं कराता उन चीजों में। आई हैव बीन यूजिंग विंडोज फ्रॉम लाइक 2015 में लिया था मैंने लैपटॉप, एंड टिल 2026 11 ईयर्स, नो रिग्रेट्स। जो वैल्यू थी उस हिसाब से बहुत अच्छे चलते थे। ठीक है, बस अगर आप एक बार मैक यूज करना लग जाओ ना, फिर गो बैक करना मुश्किल है, बिकॉज इसकी प्रीमियमनेस है, वो चीज बजट के साथ है बेट। पहले मुझे जेन्युइनली ये एक शो ऑफ फील होता था, अब जेन्युइनली काइंड ऑफ अ टूल फील होता है। तो कमेंट में जरूर बताना आप विंडो यूज करते हो या मैक, या स्विच करना चाहते हो मैक पे। और अगर आप मैकबुक को एंड्रॉइड के साथ यूज करना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो बनाया, उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको आईफोन की जरूरत नहीं है अगर आप मैक लेना चाहते हो। सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करो, तब तक CMD C+C करो, ना कि कंट्रोल C। बाय बाय।